नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज के वीडियो में आपको एटोरवास्टेटिन दवाई के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एटोरवास्टेटिन दवाई क्या है। एटोरवास्टेटिन एक HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर है जिसे आमतौर पर स्टेटिन कहा जाता है। यह लीवर में कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को कम करती है, जिससे रक्त में LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है। साथ ही HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या अच्छे कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो है वो बढ़ाने में मदद कर सकती है और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को भी कम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं एटोरवास्टेटिन के उपयोग के बारे में। एटोरवास्टेटिन का उपयोग कुछ इन स्थितियों में किया जाता है, जैसे कि हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया यानी कि रक्त में उच्च कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए। नेक्स्ट है मिक्स्ड डिसलिपिडेमिया, LDL और ट्राइग्लिसराइड के उच्च स्तर को कम करने के लिए या फिर उसे नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ सम कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक और अन्य हृदय संबंधित समस्याओं के जोखिम को कम करने के लिए, खासकर उन लोगों में जो डायबिटीज या फिर हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन या अन्य जोखिम कारकों से पीड़ित है। नेक्स्ट है प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया, आनुवंशिक कारणों से कोलेस्ट्रॉल के उच्च स्तर को कम करने के लिए या फिर उसे नियंत्रित करने के लिए भी एटोरवास्टेटिन का उपयोग होता है। नेक्स्ट है एटोरवास्टेटिन कैसे काम करती है। एटोरवास्टेटिन लीवर में HMG कोएंजाइम रिडक्टेज एंजाइम को रोकती है, जो कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस यानी कि उसके उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। इससे लीवर में कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन कम होता है और रक्त में LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का स्तर घटता है। साथ ही ये लीवर को रक्त से अधिक LDL को हटाने के लिए भी प्रेरित करती है। नेक्स्ट है डोजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एटोरवास्टेटिन का डोज मरीज की स्थिति, कोलेस्ट्रॉल का स्तर और डॉक्टर की सलाह पर निर्भर करता है। सामान्य डोज की बात करें तो 10 mg से लेकर 80 mg प्रतिदिन एक बार आप ले सकते हो। इसे भोजन के साथ या फिर भोजन के बिना भी लिया जा सकता है। इस दवा को हमेशा एक ही समय पर लेना चाहिए ताकि रक्त में दवा का स्तर स्थिर रहे। डोज को कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं बदलना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस यानी कि सावधानी। एटोरवास्टेटिन लेने से पहले आपको कुछ इन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। उसमें एक है एलर्जी। यदि आपको एटोरवास्टेटिन या फिर स्टेटिन वर्ग की किसी भी अन्य दवा से एलर्जी है तो इसका उपयोग ना करें। नेक्स्ट है लीवर डिजीज। यदि आपको लीवर की कोई भी बीमारी है, लीवर से संबंधित कोई भी समस्या है, तो इस दवा का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। डॉक्टर नियमित रूप से LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं। नेक्स्ट है गर्भावस्था और स्तनपान। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को यह दवा नहीं लेनी चाहिए क्योंकि यह शिशु के लिए हानिकारक हो सकती है। नेक्स्ट है अल्कोहल। शराब का सेवन सीमित करें क्योंकि इससे लीवर पर दुष्प्रभाव का खतरा बढ़ सकता है। नेक्स्ट है ड्रग इंटरेक्शन। कुछ दवाइयाँ जैसे कि एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल या फिर HIV दवाइयाँ एटोरवास्टेटिन के प्रभाव को बदल सकती है, नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती है। इसलिए अगर आप कोई ऐसी दवाइयाँ ले रहे हो तो सबसे पहले डॉक्टर से बात करनी भी आपको जरूरी हो जाती है। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट्स। एटोरवास्टेटिन आमतौर पर सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोगों को इस प्रकार की साइड इफेक्ट्स हो सकती है, जिसमें कॉमन साइड इफेक्ट्स यानी कि जो सामान्य दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे कि सिर दर्द यानी कि हेडेक, पेट दर्द यानी कि एब्डोमिनल पेन, कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन, दस्त यानी कि डायरिया, मांसपेशियों में दर्द यानी कि मसल पेन, थकान यानी कि फटीग, यह समस्या रह सकती है। इसके अलावा कुछ रेयर बट सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हो सकती है। उसमें एक है मायोपैथी, मतलब कि मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी या ऐंठन। यदि आपको यह लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। उसके बाद एक होता है रेब्डोमायोलाइसिस। यह एक गंभीर स्थिति है जिसमें मांसपेशियों के टिश्यू टूटते हैं, जिससे किडनी खराब हो सकती है। लक्षणों में गहरे रंग का पेशाब, मांसपेशियों में गंभीर दर्द और कमजोरी शामिल है। उसके बाद एक होता है लीवर डैमेज। पीलिया यानी कि जॉन्डिस, गहरे रंग का पेशाब या भूख न लगना जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। उसके बाद एक होता है डायबिटीज का जोखिम यानी कि रिस्क ऑफ डायबिटीज। कुछ लोगों में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है। नेक्स्ट है डोज मिस होने पर क्या करें। यदि आप एटोरवास्टेटिन का डोज लेना भूल जाते हैं तो जैसे ही याद आए आप उसे ले लें। यदि अगले डोज का समय नजदीक है तो छूटे हुए डोज को छोड़ दें और नियमित समय पर अगला डोज लें। कभी भी मिस डोज की भरपाई करने के लिए डबल डोज ना लें। नेक्स्ट है ओवरडोज। यदि गलती से एटोरवास्टेटिन की अधिक खुराक ली गई या फिर अधिक डोज हो जाता है तो तुरंत ही
नजदीकी अस्पताल या डॉक्टर का संपर्क करें। ओवरडोज के लक्षणों में गंभीर मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी या लीवर से संबंधित समस्याएं हो सकती है। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। उसमें एक होता है डाइट और लाइफस्टाइल। एटोरवास्टेटिन के साथ साथ स्वस्थ आहार यानी कि लो कोलेस्ट्रॉल डाइट और नियमित व्यायाम का पालन करें, इससे दवा का प्रभाव बढ़ता है। नंबर 2 है रेगुलर मॉनिटरिंग। डॉक्टर समय समय पर कोलेस्ट्रॉल लेवल, LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट और CK यानी कि क्रिएटिनिन काइनेज टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं। नंबर 3 है ग्रेप फ्रूट जूस। इस दवा के साथ ग्रेप फ्रूट जूस का सेवन करने से बचें, क्योंकि यह दवा के प्रभाव को बढ़ा सकता है, जिससे साइड इफेक्ट्स का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। नेक्स्ट है डॉक्टर से कब बात करें। कुछ इन स्थितियों में तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना काफी जरूरी हो जाता है, जैसे कि मांसपेशियों में गंभीर दर्द या कमजोरी, पीलिया यानी कि जॉन्डिस या लीवर से संबंधित लक्षण, गहरे रंग का पेशाब या किडनी से संबंधित समस्याएं, सांस लेने में कठिनाई या गंभीर एलर्जी। तो इस कंडीशन में डॉक्टर से बात करनी काफी जरूरी होती है। अगर बात करें कंक्लूजन की, तो एटोरवास्टेटिन एक प्रभावी दवा है जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए, हृदय रोग के जोखिम को कम करने के लिए मदद करती है। हालांकि इसका उपयोग हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली और नियमित जांच इस दवा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सहायक होती है। यदि आपको कोई सवाल या चिंता है तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें। तो यह थी जानकारी एटोरवास्टेटिन दवाई के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में आप बेझिझक पूछ सकते हो। अगर कमेंट में आप अनकंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.ham@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।